यूपी के बलरामपुर से खबर है। यहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। धर्मांतरण कराने वाले जलालुद्दीन जिसकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया प्रशासन की ओर से। विदेशी फंडिंग, अवैध धर्मांतरण पर कार्रवाई की गई है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार भी किया, पूरे नेक्सस का भंडाफोड़ किया और अब संपत्ति पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग का आरोप है जलालुद्दीन पर। और आपको अब यूपी पुलिस के एक्शन की 2 तस्वीरें एक साथ हम दिखाएंगे। पहले देखिए कि किस तरह से बुलडोजर एक्शन लिया गया है। संपत्ति को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। इस घर को ध्वस्त किया जा रहा है जो कि जलालुद्दीन का ठिकाना बताया जा रहा है। छांगुर बाबा के नाम से ये मशहूर रहा और इसी की कोठी पर बुलडोजर चलाया गया है। आलीशान कोठी कैसे मिट्टी में मिल जाती है, ये अपराधियों पर जो लगाम कसने की कोशिश है यूपी सरकार की, ये एक बार फिर सामने आई। तो पहले गिरफ्तारी होती है और उसके बाद संपत्ति को पूरी तरह ध्वस्त किया जाता है। ये आलीशान कोठी जिसे पूरी तरह नेस्तनाबूद किया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। और छांगुर बाबा की कोठी बताई जाती है। इस कोठी में क्या क्या सुविधाएं हैं ये भी हम आपको बता रहे हैं। 50 से ज़्यादा लोग रह सकते हैं। सीसीटीवी से लैस है ये कोठी। करंट वाले तार भी लगे हुए हैं ताकि कोई दाखिल नहीं हो सकता अंदर। खूंखार कुत्ते भी यहाँ पर मुस्तैद हैं। किसी किले से कम नहीं दिख रही है ये आलीशान कोठी जिसे ध्वस्त किया जा रहा है। 3 बीघे में ये कोठी फैली हुई है। तो आपको बता दें इस छांगुर बाबा के बारे में, करीब 100 करोड़ की संपत्ति का ये मालिक है। अवैध धर्मांतरण रैकेट चलाता था और इसी से ये अकूत संपत्ति मिली। 40 से ज्यादा बैंकों में खाते खुलवाए गए। 40 बार इस्लामिक देशों की यात्रा तक इसने की। टारगेट पर हिंदू लड़कियां ही होती थीं। हर जाति की लड़कियों का रेट फिक्स था। धर्मांतरण कराने के लिए धर्मांतरण का संगठित सिंडिकेट बनाया। 2015 में मुंबई और सऊदी अरब गया। सऊदी से लौटकर मुंबई में नेटवर्क फैलाया। मुंबई में मजार के पास आश्रम बनाया और बड़े बड़े अफसरों के साथ संबंध भी बनाए। 3 राज्य में धर्मांतरण रैकेट का जाल बिछाया। यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी धर्मांतरण कराया गया। महाराष्ट्र के पुणे में भी संपत्ति खरीदी गई थी। तो ये काला चिट्ठा जलालुद्दीन के कामों का हम आपको बता रहे हैं। विपिन चौबे हमारे सहयोगी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं हमें। 100 करोड़ की फंडिंग विदेशों से भी आई। विपिन, इस पूरे मामले पर जो सिंडिकेट चल रहा था, पुलिस इस सिंडिकेट के बारे में क्या बता रही है? संपत्ति पर एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन नेटवर्क का भंडाफोड़ कैसे किया जा रहा है? देखिए, क्योंकि इस पूरे मामले की इंक्वायरी जो है वो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कर रही है और एटीएस इस पूरे मामले में जांच कर रही है। जांच में ये बात सामने आई है कि 2 दशक से ज्यादा वक्त से ये व्यक्ति यहाँ पर सक्रिय था और नेपाल और आसपास के कई राज्यों और कई देशों में इसका नेटवर्क है। इस नेटवर्क का इस्तेमाल करके विदेशों से इसको लगभग 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की गई है, जिसका इस्तेमाल ये धर्मांतरण जैसे घिनौने कार्य में करता था और जबरन हिंदू धर्म के लोगों को अपने जाल में फंसाकर अलग अलग प्रलोभन देकर जो नई लड़कियां होती हैं, कम उम्र की लड़कियां, उनको एक विशेष धर्म के लड़कों से प्रलोभन दिलवाकर उनके साथ शादी करवाना, उनका धर्मांतरण कराना और उसके बाद अपने रैकेट में शामिल कर लेना, ये इसकी मोडस ऑपरेंडी थी। इस पूरे मामले में जब एटीएस को बार बार शिकायत मिल रही थी और तमाम वो लोग जो धर्म परिवर्तन कर चुके थे, जब उनकी आंखें खुली है और जब वो हिंदुवादी संगठनों के टच में आए हैं, पुलिस इस पूरे मामले में इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद ये पता चला कि ये व्यक्ति जो जलालुद्दीन और छांगुर बाबा जो अपने आप को पीर वहां पर साबित करता है, इसकी गतिविधियां बहुत ज्यादा संदिग्ध है। जांच कराई गई, एक्शन लिया गया, अरेस्टिंग की गई, एफआईआर किया गया और इसका जो पूरा नेक्सस और रैकेट है वो सामने आया और ये पता चला कि उसी विदेशी अवैध फंडिंग से इसने ये पूरा कीड़ा यहाँ पर तैयार किया गया था। इसको बार बार नोटिस दिया गया, नोटिस का जवाब नहीं मिला और आज सुबह इस तरह की जेसीबी से इसके पूरे किले को ढहाने की कार्रवाई चल रही है। सैकड़ों पुलिसकर्मी लगभग आधा दर्जन जेसीबी के साथ मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे किले को ढहाने की कोशिश की जा रही है। 50 कमरे से ज्यादा की कोठी है ये और कई सुख सुविधाओं से लैस है। पूरे इसके छत पे अगर आप देखेंगे तो सोलर पैनल लगे हुए हैं, यानी सब अत्याधुनिक सुख सुविधा यहाँ पर मौजूद है और इसी कोठी का इस्तेमाल किया जाता था धर्मांतरण जैसे कार्य में, जिसका खुलासा हो चुका है। जेल की सलाखों के पीछे ये शख्स पहुंच गया है और अब
उसी अकूत दौलत से जुटाई गई संपत्ति को जब्त किया जा रहा है और ध्वस्त किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विपिन। नजर बना के रखिए और एटीएस पूरी जानकारी ले रही है कि जो विदेशी फंडिंग हुई है क्या उसमें कोई टेरर एंगल भी है, इस बारे में भी जानकारी। लेकिन धर्मांतरण का ये जो गंदा खेल खेला जा रहा था उसका भंडाफोड़ कर चुकी है यूपी एटीएस। लखनऊ से गिरफ्तारी हुई जलालुद्दीन की और अब संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। यूपी एटीएस की तरफ से बड़ी कार्रवाई पहले की गई, गिरफ्तारी की गई, धर्मांतरण के धंधे के बारे में पता लगाया गया और अब बुलडोजर से ये पूरी कोठी को ध्वस्त किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है।